हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जो चैप्टर 5 था उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया और इसी के साथ हमारा जो यूनिट 1 था वो ख़त्म हो गया। आज हम देखेंगे यूनिट 3। यूनिट जो 2 है उसको हम बाद में देखेंगे। यूनिट 3 इसलिए पहले देख रहे हैं क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, बैंकिंग एवं कराधान, मतलब कि टैक्स। तो इसमें क्या है, बच्चों को जनरली डर लगता है कि बैंकिंग का क्वेश्चन बनेगा कैसे, और इसमें क्वेश्चन भी ऐसे हैं कि देख के थोड़ा, मतलब जो विधि है वो देख के घबराने वाला है। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा, एक ही बार में आपको समझ में आएगा एक सिंपल फार्मूले से। हम सीधा प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली जो एक है, देखिए प्रश्नावली एक में 12 क्वेश्चन है। आज हम 6 क्वेश्चन करते हैं, बाकी 6 क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। तो जो शुरू के 6 क्वेश्चन है वो क्या है, आवर्ती जमा खाता के ऊपर है। तो आवर्ती जमा खाता का मेन फॉर्मूला क्या है, जो आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पूरे चैप्टर्स के हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बैंक से क्या है, जनरली लोगों को डर लगता है, क्वेश्चन बनाने में हार्ड लगता है। तो ये डर मैं पूरी तरीके से आज आपको ख़त्म करके देने वाला हूँ। तो आवर्ती जमा खाता, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आवर्ती जमा खाता दिया है, तो एक ही फॉर्मूला आपको लगाना है। उसमें आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, सीधा लगाना है क्या, मूलधन गुणित दर बटा 100 गुणित 1/12 और समय, जो भी समय दिए रहेगा टाइम, इसके साथ गुणा रहेगा किसका, समय जो दिए रहेगा वो, और उसमें एक हमको जोड़ के लिखना है, ठीक है, समय प्लस 1/2। ये फॉर्मूला है, इसको पहले आप लिख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से हम सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। सीधा हम क्वेश्चन में ही चलते हैं, देखना क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन जो पहला है, देखो क्या बोलता है। करीम क्या है, भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। ठीक है, क्या क्या दिया है देखो, मूलधन दिया है, उसमें मूलधन दिया है 150 रुपये प्रति माह, है ना, 150 रुपये मूलधन दिया है। उसके अलावा क्या दिया है, दर दिया है। दर कितना दिया है, दर मतलब कि ये परसेंट होता है। दर दिया है हमारा दो, नहीं सॉरी, दर दिया है 5% वार्षिक दर। और उसके अलावा क्या दिया है हमारा, समय दिया है। समय दिया है 2 वर्ष, है ना, टाइम दिया है 2 वर्ष, ये वर्ष है, ठीक है। इतना चीज़ हमको दिया है और बोल रहा है कि उसे 2 वर्ष बाद कितने धनराशि द्वारा बैंक, मतलब कितनी धनराशि बैंक द्वारा मिलेगा। सिंपल है, जो दिया है हम वो लिख लिए। इसको अब हम इसमें रखेंगे, सीधा रखते हैं। देखो मूलधन कितना है 150, तो मूलधन की जगह 150 लिख दिए। दर कितना है 5, तो 5 रख दिए। बटा नीचे कितना है 100, 100 लिख दिए। गुणा 1/12। अब ये 1/12 फॉर्मूला में क्यों है मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इधर जो चल रहा है ये वर्ष में चलेगा और इधर जो चल रहा है वो मंथ में चलेगा, ठीक है। मतलब हमने यहाँ देखो समय जो लिखे हैं, यहाँ हम मंथ में लिखेंगे। कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में कितना होता है 12, तो 2 वर्ष में कितना होगा 24। तो यहाँ हम महीना लिख के चलेंगे, मतलब हम वर्ष को महीने में बदल रहे हैं, तो उसमें 12 का भाग करना पड़ेगा क्योंकि 12 महीना होता है, तो इसलिए यहाँ 1/12 है। ठीक है, ये हो गया, हम मान रखते जा रहे हैं। समय, समय देखो हम महीने में लिखेंगे तो 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष मतलब कि 24 महीना, तो 24 गुणा, इसमें क्या है समय प्लस 1, मतलब 24 + 1 कितना हो जाएगा 25, बटे नीचे में क्या है 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आता क्या है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना, बड़े से बड़े को कटाना। ये 12 एकम जाएगा, ये 12 दूनी जाएगा, और ये 2 और ये 2 कट गया। यहाँ पे सिर्फ कितना बचा 25। अब इधर देखते हैं, ये 50 में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। आगे और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं। बचा क्या क्या, देखो 3 × 5 × 25/2 लिख देते हैं। 3 × 5 × 25/2, इतना ही बचा है ना इसमें से, और कुछ तो है नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, और 15 × 25 है, 15 × 25/2, यही बच रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 15 × 75 का 5 हासिल गया 7, ठीक है। 15 दूनी 30 और 7 37, तो कितना हो गया
375/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये 2 जाएगा, ये एक बार में आएगा, पहले एक बचेगा यहाँ आएगा 8 बार में आएगा, फिर एक बचेगा यहाँ आएगा 7 बार में आएगा, है ना, और फिर एक बच जाएगा और एक को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, मतलब 0.5, ठीक है। 187.5 आ गया। अब ये आया क्या है, आंसर तो है नहीं है, आंसर मिला के तो आप लोग देख लिए होंगे, आंसर तो इतना आया नहीं है। तो ये क्या है, तो ये है 2 वर्ष बाद बैंक उसको इतना ब्याज देगा, और वो जितना जमा कर रहा था वो तो उसको मिलेगा ही। वो जमा कितना किया, वो किया 150 रुपये प्रति माह किया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ये प्रति माह दे रहा है ना, मतलब 1 साल में कितना माह हो गया 12, 2 साल में कितना हो गया 24। तो ये 150 रुपया हर माह दिया 24 महीने तक। तो इसमें इसका ये तो ये दिया है, तो ये तो इसको मिलेगा ही वापस। ये कितना हो रहा है, 24 शून्य 0, 24 पंचे, देखो 20 पंचे 100 होता है, 4 पंचे 20 होता है, तो 24 पंचे 120 हो जाएगा, 0 हासिल किया 12, 24 से कम 24 और 12 36। तो इतना रुपए तो वो दिया ही है बैंक को 2 साल तक हर माह, इतना उसको मिलेगा ब्याज। तो उसको जो ब्याज मिल रहा है वो इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3787.5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो अब मिला के देखो आ रहा है कि नहीं, हाँ 3787.5 आया। तो ये सिंपल फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला से आपको इसके जो भी आवर्ती जमा खाते हुए क्वेश्चन है वो आराम से बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना है इस चैप्टर्स के क्वेश्चन को। शुरू के 6 क्वेश्चन तो इसी पे आधारित हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं सीधा, ठीक है। ये फॉर्मूला को देखो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे। M मतलब मूलधन, D मतलब दर, और 100 गुणा 1/12, और T मतलब टाइम, और T+1 यहाँ पे, और बटा 2। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा पूरे इस चैप्टर के लिए, इस प्रश्नावली के लिए, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन में भी मूलधन देखो कितना दिया है, मूलधन दिया होगा, दर दिया होगा, और समय दिया होगा। ये 3 चीज़ दिया होगा। तीनों चीज़ को देख लेते हैं क्या क्या दिया है। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह, तो मूलधन हो गया 200 रुपये। दर कितने दर से कर रहा है वो, 6% वार्षिक दर से कर रहा है, तो 6% वार्षिक दर हो गया। समय, समय मतलब कितना साल के लिए कर रहा है वो, रेशमा है लड़की है 5 साल के लिए कर रही है, तो 5 साल है ना, ये वर्ष है 5 वर्ष, ठीक। अब देखो एक वर्ष में 12 महीना, 5 वर्ष में 60 महीना, तो इसको हम 60 महीना भी लिख सकते हैं, है ना। तो टाइम को हम दोनों रूप में लिख दिए, और ये दर है और ये महीना है। अब इसको हम इस फॉर्मूला में रखते हैं, तो ये इससे ये क्या है, ये ब्याज का फॉर्मूला है, ठीक है। इससे कितना ब्याज देना है वो पता चलेगा, और उसका जो ओरिजिनल में जितना जमा किया था वो तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा जो मिलना है ना वो कितना मिलेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो ये हमको दिया है, इसको फॉर्मूला में रखते हैं, तो हो जाएगा 200 गुणा 6, है ना, दर 6/100 गुणा 1/12। टाइम कितना दिया है 5 वर्ष, मतलब यहाँ हमको मंथ में लिखना है यहाँ पे, क्योंकि नीचे 12 लिख दिए हैं इसलिए मंथ में लिख रहे हैं। और 12 को नहीं लिखेंगे तो वर्ष में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 60 महीना है, तो टी की जगह 60 गुणा 60 + 1 61 हो जाएगा बटे 2, इतना दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसल, ये 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, और ये 2 से ये 30 बार में जाएगा। तो कितना बच रहा है यहाँ पे, ये सब तो कैंसिल हो गया, यही 30 गुणित 61 बच रहा है, तो 30 गुणा 61। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 30 से कम 30 का 0 हासिल किया 3, और 30 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 3 18, मतलब 180, और 3 183, इतना ही बचेगा 1830। अब ये क्या मिल रहा है, उसका ब्याज, मतलब वो जितना रुपए जमा कर रहा है, कर रही है, उसका ब्याज है इतना। अब वो कितने रुपए जमा कर रही है वो देखते हैं अब पहले। तो 200 रुपये महीना दी, 200 रुपये महीना दे रही है, कितने महीने के लिए दे रही है, 60 महीने के लिए दे रही है, तो 200 गुणा 60। इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो ये 60 शून्य 60 शून्य 60 दूनी 120, मतलब वो 12,000 रुपये जमा कर रही है हर महीने कर करके।
अब इसका उसको टोटल ब्याज मिल जा रहा है 1830, तो इसको टोटल रिटर्न कितना मिल जाएगा 5 महीने 5 साल बाद, इसको जोड़ देते हैं तो क्या कितना हो जाएगा 13,830 रुपये। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मिला के देख लो आ रहा है कि नहीं, 13,830, तो ये हमारा क्या है आंसर। तो देखने में या जब तक इस फॉर्मूला को नहीं देखे थे तब तक इसको देखने में लग रहा होगा कैसे बनाएंगे, और जो बुक में दिया है एग्जाम्पल वो भी बहुत लेंदी दिया है, बड़ा बड़ा दिया है, एक एक महीने का पारी पारी निकाल कर दिया है, तो उसमें बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, उससे बनाओगे देख रहे हो आप खुद कितना ईजी तरीके से बन रहा है, और मुझे लगता है कि आप इसको भूलोगे भी नहीं। अब बस ये फॉर्मूला को याद करना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ऐसा ही होगा या कुछ चेंज हो सकता है, देखते हैं क्या चेंज है। कि रोहन ने डाकघर में 50 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला तो कितना मिलेगा। सेम वही है क्वेश्चन, मूलधन इसको 50 मिल रहा है। अब थोड़ा तेज़ी से बनाते हैं। मूलधन 50 है, दर मतलब कितने परसेंट में कर रहा है वो 5% में कर रहा है, और समय कितना है उसका, समय है 5 वर्ष। 5 वर्ष मतलब कि वही 60 महीना फिर से हो गया। ठीक है ना, ये 5% है, सीधा सीधा इसमें रखते हैं फटाफट। ये 50 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, गुणा 1/12 हो जाएगा। टाइम 60 है तो इधर 60 और इधर 61/2 है तो 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे देखो क्या आएगा फटाफट। ये 12 एक बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, और ये 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। कितना बच रहा है हमारे पास, 5 गुणा 5 गुणा 61/4 लिख देते हैं इसको। 5 पीछे कितना हो जाएगा 25, तो 25 गुणा 61 बच रहा है, और इधर कितना बच रहा है 4, इतना बच रहा है। अब इसको सॉल्व करना है हमको। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, 25 से कम 25 का 5 हासिल गया 2, और 25 छक्का कितना होता है 150, और 150 और 2 कितना हो जाएगा 152। ठीक है ना, बटे 4। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से कितने बार में जाएगा देखो 4 से पहले 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा तो 12 खत्म, 3 बचेगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 32 हो गया। फिर 4 से ये 8 बार में जाएगा, 32 खत्म हो जाएगा, पूरा 5 बचा, तो 4 से वो 1 बार में जाएगा, और फिर 1 बच जाएगा, और 1 को अगर हम 4 भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, तो इतना उसको मिल गया ब्याज। उतना क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, ये है ना, ये ब्याज हमको मिल गया। अब उसको रिटर्न कितना मिलेगा टोटल, तो पहले वो जमा कितना किया था ये देखते हैं। 50 रुपये प्रति महीना किया था, कितने महीने के लिए 60 महीना के लिए, तो 50 गुणे 60 कर देते हैं, देखो कितना आएगा 60 शून्य शून्य और 60 पंचे 300। तो वो 3,000 रुपये क्या किया जमा किया, उसमें उसको 381.25 मिल गया ब्याज, तो उसको टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है 3,381.25। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, 3,381.25 ये मिल गया आंसर। तो यही फॉर्मूला था, वही वैल्यूज़ निकले, वही मान रखे हम, वैसे ही सॉल्व किए। तीनों क्वेश्चन सेम फार्मूला से बन गया। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे भी बनेगा, इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन और देखते हैं और समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग होना चाहिए मेरे ख्याल से। इस बार कितना ब्याज मिल रहा है वो पहले से दे दिया है, हमको कितने परसेंट में दे रहा है ये बताना है, ये भी बनेगा। पद्मनी है इस बार, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह एम दिया है, 100 रुपये प्रति माह दे रही है वो। उसके बाद कितना है 10 वर्ष के लिए दे रही है, मतलब टाइम कितना है इस बार 10 वर्ष। 10 वर्ष मतलब कि कितना हो गया 120 महीना हो जाएगा 10 वर्ष मतलब कि, है ना। और दर कितना है, दर तो इस बार दिया नहीं है, तो इधर हमको निकालना है, तो दर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ब्याज दिया होगा, है ना। ब्याज कितना दिया है 3,025 रुपये, उसको ब्याज कितना मिल जा रहा है, ब्याज मिल रहा है उसको 3,025 रुपये का ब्याज उसको मिल रहा है। दशमलव में तो कुछ नहीं है, नहीं, ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें देखो अब क्या है, ब्याज का वैल्यू पहले दे दिया है, हमको ब्याज का फॉर्मूला पता है क्या होता है ये, तो ब्याज का फॉर्मूला मान रखो, एम का मान पता है 100 दिया है तो 100 रख दो, डी का मान नहीं पता तो डी रख दो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 है तो यहाँ 100 रख दो,
गुणा 1/12 है तो वहाँ वो रख देते हैं। टाइम तो पता है, टाइम है 120 महीना, तो यहाँ 120 आ जाएगा और यहाँ 121 आ जाएगा, क्योंकि एक बार टी है, एक बार t+1 है, बटे में 2 आ जाएगा। इतना अभी तक हम करते आ रहे थे। और इससे हम क्या निकालते थे? ब्याज। तो ब्याज हमको दिया ही है तो ब्याज को भी लेकर चलते हैं। कितना दिया है? 3025। ठीक है, इतना दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू हमको मिल जाएगा। देखते हैं कितना मिलता है। देखो, ये 12 एक बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, और ये 2 एक बार में जाएगा, और ये 5 बार में जाएगा। यहाँ पे का क्लियर। और ये 100 से तो ये 100 कट जाएगा। तो डी इज इक्वल टू बचा ही क्या है? जो इक्वल टू के इधर है उसको उधर ले जाते हैं। उधर ऑलरेडी पहले से 3025 है। ठीक है, ये 5 है, देखो इक्वल टू के इधर ऊपर में है तो उधर जाके नीचे में आ जाएगा। तो ये 5 नीचे में आ गया, और 121 भी है, वो भी नीचे में आ जाएगा क्योंकि ऊपर में है। इतना ही बचा है, और कुछ तो बचा नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 एकम, ये 5 6 बार में जाएगा, 605 बार में। ठीक है, 5 से कटाएंगे 605 आ जाएगा। अब 605 मतलब 121 एकम और 121 पंछे, 5 बार में 605 आ जाता है। तो डी का वैल्यू कितना मिल गया हमको? 5%। और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो अब खुद देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन में डरने लायक अब दिख रहा है क्या? अब एक बार ये फॉर्मूला पता चल गया तो क्वेश्चन फटाफट बनेगा, और आपसे भी बनेगा। ट्राई करके देखो। ठीक है, आपका ट्राई करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपको तो बनाना है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन का आंसर मिल गया 5%। ठीक है, अभी इनको रहने देते हैं, क्या पता फिर से ऐसे क्वेश्चन मिल जाए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अब, फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। पांचवा में देखो क्या है, किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह जमा किया। ठीक, 250 रुपये प्रति माह जमा कर रहा है किशन। आवर्ती जमा खाता, देखो सब क्वेश्चन आवर्ती जमा खाता वाला है ना, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, उसमें आवर्ती जमा खाता होना चाहिए, तब तो इससे बनेगा। तो किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह आवर्ती जमा खाता खोला। तो 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर आ गया। 5% वार्षिक दर से बैंक द्वारा कितने धनराशि प्राप्त होगी? कितने समय के लिए खोला है? 3 वर्ष के लिए खोला है। तो टी मतलब 3 वर्ष है, मतलब कि 12 तिया 36 मंथ हो गया। ठीक, तो इतना मिल गया। ब्याज हमको निकालना है कितना आ रहा है। तो सेम जो करते आए हैं वही करते जाएंगे, अलग कुछ करना नहीं है। ये 250 रुपया जमा कर रहा है 5% वार्षिक ब्याज से। तो फॉर्मूला में रख दे रहे हैं मान हम 1/12, टी है 36 गुणा 37/2। ठीक है, यही निकालना है हमको, ब्याज कितना आ रहा है इससे। अब देखो इसको निकालते हैं। ये 12 एक बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, और क्या जाएगा? ये देखो, ये 2 बार में जाएगा, और ये 5 बार में जाएगा 50 से, है ना। और कुछ कट रहा है क्या? और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो बच क्या रहा है ये देखते हैं। 5 गुणा 5 मतलब 25 बच रहा है यहाँ पर, है ना। और 25 तिया 75 होता है, सीधा 75 ही लिख देते हैं। 5 पछे 25, 25 तिया 75, और यहाँ से 37 बच रहा है ऊपर में। नीचे में क्या क्या बच रहा है? नीचे में ये 2 और ये 2, मतलब टोटल सिर्फ 4 बच रहा है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? 75 गुणे 37 करना है। 7 पंचे 35 का 5 हासिल गया 3, 7 सत्ते 49 और 3 52, ये एक हो गया। अब 3 से करेंगे तो 5 तिया 15 का 5 हासिल गया 1, 7 तिया 21 और 1 22, ये हो गया। कितना आ गया? 5, 5 2 7, 5 2 7 और 2 2775 आ गया। ठीक है, और बटे में 4 बचा था, है ना। तो 2775 बटे में 4 बचा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना ब्याज है वो हमको पता चल जाएगा। 4 से एक बार में जाएगा, 4 छक्का 24, 4 बज गया यहाँ आ गया, 3 बज गया, 3 बज गया यहाँ आ गया, 4 निया 36, 1 बज गया यहाँ आ गया, 4 तिया 12, 3 बज गया, तो वो कितने बार में आ जाएगा? 75 बार में, है ना। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.575 आएगा। तो इतना आ गया हमारे पास ब्याज। इतना तो उसको बैंक से मिला। वो कितना दिया है? वो 250 रुपया पर महीना दिया है। कब तक दिया? 36 महीना तक दिया है। तो ये कितना आ जाएगा? देखो
36 शून्यम शून्य, 36 पंचे, देखो 30 पंचे कितना होता है 150, 6 पंचे कितना होता है 30, तो 36 पंचे 180 हो जाएगा, तो जीरो हासिल जाएगा 18, और 36 दूनी 72, और 72 और 18 कितना होता है 90। इतने में ये खुद वो जमा किया, बैंक उसको कितना दिया 693.75। अब इसको जोड़ लो, जोड़ोगे तो कितना आएगा 9693.75। ये क्या है हमारा आंसर, यही आया है, यही आया है। तो फॉर्मूला वही, टेक्निक वही, बस डिजिट्स चेंज हो रहे हैं, उसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं, आंसर आते जा रहा है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये वाला हमारा जो प्रश्नावली का एक जो टाइप का क्वेश्चन है आवर्ती वाला, वो हो जाएगा खत्म। छठवां क्वेश्चन में देखो क्या है कि रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये वार्षिक, 100 रुपये वो जमा कर रहा है, 100 रुपये जमा कर रहा है 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष मतलब कि टी 3 वर्ष मतलब कितना महीना हो गया 36 महीना हो गया, है ना। और क्या है डी दिया होगा, देखो नहीं डी नहीं दिया है, डी हमको निकालना है कितना दर से कर रहा है बोल रहा है, तो डी निकालना है, तो ब्याज दिया होगा, तो ब्याज कितना दिया है 222 रुपये। इतना उसको बैंक दे रहा है ब्याज, और वो जमा कर रहा है वो तो अलग चीज़ है, ब्याज इतना उसको मिल रहा है एक्स्ट्रा। फॉर्मूला मान रखते हैं एम दिया है 100, डी हमको निकालना है, नीचे में फॉर्मूला में 100 है, 100 लिख देते हैं, गुणा 1/12, टाइम कितना है 36, गुणा ये क्या है 37/2, इज इक्वल टू कितना आ रहा है 222 उसको मिल रहा है ब्याज। फॉर्मूला में मान रख दिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 100 और 100 तो यहीं से कैंसिल हो गया, ये 12 कम, ये 12 तिया 36, और सॉल्व हो रहा है क्या, और नहीं होगा, तो डी इज इक्वल टू कितना बच रहा है हमारे पास, उधर से 222 है, अब देखो ये 2 है नीचे में, ये चले जाएगा उधर ऊपर, तो ये ऊपर आ गया 2, ठीक है। यहाँ से क्या है 37 और 3, तो उसको भी नीचे ले आते हैं, ये 3 है और ये 37 है, जो था वो हम लिख दिए। अब देखो ये 3 से जाएगा 3 एकम, 3 सत्ते 21, एक यहाँ गया, तो 3 चौक 12, 37 एकम, 37 दूनी 74, तो 2 गुणी 2 कितना आ गया 4% उसका जो है क्या है दर है, वार्षिक दर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। जो हमारा क्लास था वो सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे आधारित था, और ऐसा चैप्टर था जिस चैप्टर से लोगों को डर लगता है। तो अब से आपको इस चैप्टर से डरना बिल्कुल नहीं है, आगे के क्वेश्चन को भी हम ऐसे सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको फ़ायदा मिले। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आपको अगर हमारा आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिसको बैंकिंग से डर लगता है उसके तक पहुँचाएँ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए